हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगी आप लोगों का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डेली डिज़ाइन। दोस्तों, बताना चाहती हूँ इस चैनल में सभी तरह के डिज़ाइन के वीडियो मिल जाएंगे, जैसे कि सूट के गले के डिज़ाइन, बाजू के डिज़ाइन, ब्लाउज़ के डिज़ाइन, सिल्क साड़ी के डिज़ाइन, जीन्स, टॉप, प्लाजो एक्सेट्रा। इसी तरह के डिज़ाइन और साथ ही साथ एक छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी कहानी, जिससे कि आप लोग बोर ना हो। कहानी शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ में मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक जवान लड़का बौद्ध भिक्षु से पूछता है कि मुनिवर, होश क्या है और जागरूकता क्या है और हम इसे अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना के बारे में बताता हूँ। एक बार बुद्ध अपने सैकड़ों भिक्षुओं को प्रवचन दे रहे थे और बुद्ध के सभी भिक्षु बुद्ध को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन बुद्ध के बिल्कुल सामने वाली पंक्ति में सबसे आगे बैठा हुआ भिक्षु बुद्ध को सुनने के दौरान अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था। जैसे ही बुद्ध की नज़र उस भिक्षु पर पड़ती है तो बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते हैं। बुद्ध का इस तरह से अचानक चुप हो जाने से वहाँ उपस्थित लोग बहुत चौंकते हैं। जो भिक्षु अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था, बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पैर का अंगूठा क्यों हिल रहा है। जैसे ही वे भिक्षु बुद्ध के इन शब्दों को सुनता है, वे भिक्षु अपने पैर का अंगूठा हिलाना बंद कर देता है और बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, आपके शब्द और समय ये दोनों ही कीमती हैं, इसलिए आप इस तरह की छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और वैसे भी मैं आपको सुन तो रहा था, तो इससे अंतर क्या पड़ता है कि मेरे पैर का अंगूठा हिल रहा था या नहीं। तो बुद्ध उस भिक्षु से पूछते हैं कि क्या तुम अपने पैर का अंगूठा जानबूझकर हिला रहे थे। वे भिक्षु बुद्ध से कहते हैं कि नहीं बुद्ध, मुझे तो पता ही अब लगा है। बुद्ध कहते हैं, फिर ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे पैर का अंगूठा तुम्हारे बिना मर्जी के हिल सकता है तो तुम्हारा मन भी तुमसे बिना तुम्हारी मर्जी के कुछ भी करवा सकता है। और यही कारण है कि व्यक्ति ऐसे पाप कर देते हैं जिन्हें करने के बाद में वो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद वे भिक्षु बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मुझे क्षमा कीजिए, और जिसे मैं छोटी समस्या समझ रहा था, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। कृपया कर मुझे बताए कि इस बड़ी समस्या से छुटकारा कैसे पाए। बुद्ध कहते हैं, होश के द्वार और जागरूकता के द्वार को खोलकर। वे भिक्षु बुद्ध से पूछता है कि होश क्या है। बुद्ध कहते हैं कि होश का अर्थ है जागकर देख लेना। क्या तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे पैर का अंगूठा हिल रहा था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा ध्यान उस पर गया वह हिलना बंद हो गया। पूरे दिन में जब भी याद आए, खुद को जागरूकता के साथ देखो कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तुम्हें बेहोशी में जीने की आदत है, इसलिए तुम बार बार होश खो दोगे, लेकिन तुम्हें बार बार अपने होश को वापस लाना है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा जागरण पैदा हो रहा है जिसे बेहोशी में बदलने का कोई उपाय नहीं है। उसके बाद वे बौद्ध भिक्षु उस नौजवान से पूछते हैं कि तुम इस घटना से क्या समझे। वे नौजवान लड़का कहता है कि होश का अर्थ है खुद को देखना। अगर हम लगातार जागरूक रहने का प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा जागरण पैदा होगा जिसे बेहोशी में बदलने का कोई तरीका नहीं है। फिर वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि शुरुआत में जबरदस्ती जागरूक रहो और बाद में जागरूकता तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा।